दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वेक्षण। ये एक नए टॉपिक है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण से टोटल 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो कि ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि जल्दी से याद हो जाए। ये टॉपिक थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन मैंने जो आज ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रिक से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक देखिएगा तभी आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं कि एक लेवल स्टेशन से पहला रीडिंग डैश होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला रीडिंग जो होता है, कभी भी याद देखिए, एक लेवल से जब स्टेशन लेता है तो पहला रीडिंग लेता है तो पीछे का दृश्य होता है। वो पहला जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पीछे का दृश्य होता है। और आगे का अगर यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पहला दिया गया है तो यहाँ पे पीछे का दृश्य हुआ। अगर यहाँ पे दोस्तों पीछे दिया रहेगा तो क्या होगा, सामने का दृश्य होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि कभी भी ये क्या है, एक लेवल स्टेशन में कभी भी अपोजिट ऐसे होते हैं। तो ये पहला है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, पीछे होगा। अगर पीछे रहेगा तो फिर क्या है, सामने इसका उत्तर होते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएंगे कि ये क्या कहते हैं कि एक लेवल स्टेशन से पहला रीडिंग डैश होता है तो पहला जो है पीछे का दृश्य ये होते हैं। तो ये नंबर, सी नंबर इसका दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा, पीछे का दृश्य। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि रेंजिंग डैश प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों देखिए रेंजिंग क्या है। तो रेंजिंग आप लोग जानते होंगे कि टर्मिनलों के बीच इंटरमीडिएट पॉइंट को लगाता है, यानी बी नंबर इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। बी नंबर दोस्तों इसका उत्तर सही हो जाएगा, टर्मिनलों के बीच इंटरमीडिएट पॉइंट लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि ट्रांजिट थियोडोलाइट एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ट्रांजिट थियोडोलाइट एक उपकरण है जिसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोनों के लिए माप के लिए होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है दोस्तों। ये ट्रांजिट थियोडोलाइट जो होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट जो होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोण की माप के लिए होते हैं ये। फिर कहते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे हर एक ऐसे चीज़ को याद रखना है, सिर्फ मेन जो पॉइंट है, जो ट्रांजिट थियोडोलाइट, डो लाइट बोल रहा तो दोनों का कोनों की माप के लिए। दो कोण क्या होता है, क्षैतिज कोण होते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण होते हैं। उस प्रकार यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास एक उपकरण है जिसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है केवल वो क्षैतिज कोण को ही मापते हैं दोस्तों। तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा। प्रिज्मेटिक कंपास का क्या नाम है, केवल क्षैतिज कोण को मापना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समोच्च का मान बंद लूपों के बीच की ओर घट रहा हो या तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूमि स्थलाकृति को दर्शाता है। तो डिप्रेशन या झील इसका सही उत्तर होते हैं। यहाँ पे इसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली यहाँ पे याद रखना है कि यदि समोच्च का मान बंद लूपों के बीच घट रहा हो, इतना सा अगर घट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन या झील। फिर देखिए कहते हैं कि यदि समोच्च या केंद्र समोच्च का उच्चतर उन्नयन मान हो तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूमि स्थलाकृति को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या घट रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, मान जो है देखिए उच्चतम मान हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पे बढ़ रहा है, वहाँ पे घट रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, छोटी पहाड़ी बोलते हैं इसको। तो इसका बी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे कहता है कि किसी दिए गए मेरिडियन के सापेक्ष रेखा की दिशा को कहा जाता है। किसी दिए गए मेरिडियन के सापेक्ष रेखा के दिशा को क्या कहते हैं, मेरिडियन के सापेक्ष जो रेखा की दिशा है उसे उसको बेरिंग कहते हैं। ये सब याद करने का चीज़ है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बेरिंग को सर्वेक्षण की दिशा में मापा जाता है। तो सर्वेक्षण की दिशा में किसको मापा जाता है, तो फोर बेरिंग को माना जाता है। सर्वेक्षण की दिशा में किसे मानते हैं, तो उसको फोर बेरिंग को सर्वेक्षण की दिशा में माने जाते हैं। फिर कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी डंपी स्तर का अस्थायी समायोजन है। निम्नलिखित में से कौन से डंपी स्तर का अस्थायी समायोजन है। तो देखिए
यहाँ पे समतल करना, सेट करना, लंबन कोण बनाना, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बिंदु जिस पर लेवलिंग में पीछे का दृश्य और सामने का दृश्य दोनों लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे का दृश्य और सामने का जब दृश्य लिया जाता है तो उसको चेंज पॉइंट कहते हैं। फिर कहता है कि क्रॉस स्टाफ एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो क्रॉस स्टाफ का जो उपयोग किया जाता है, लंबवत कोण बनाने के लिए क्रॉस स्टाफ का प्रयोग किए जाते हैं। फिर कहते हैं कि एक आदर्श रेलवे ट्रांजिशन कर्व का आकार कैसे होते हैं। तो वो क्यूबिक पैराबोला जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें किसी एक बिंदु के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों के वो महत्वपूर्ण अवलोकन द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको टेक्यूमेट्री कहते हैं दोस्तों। सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें किसी एक बिंदु के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थितियों को महत्वपूर्ण अवलोकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे टेक्यूमेट्री कहते हैं। फिर कहते हैं कि लेवलिंग ऑपरेशन में क्या होते हैं। लेवलिंग ऑपरेशन में जब उपकरण को हस्तांतरण किया जा रहा हो तो कर्मचारियों को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। जब कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जा रहा हो तो उपकरण की स्थिति रखना चाहिए। दोनों उत्तर सही है। फिर यहाँ पे कहते हैं दिए गए या माने गए डेटा के संबंध में दिए गए बिंदुओं की ऊंचाई का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की वह शाखा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई का अगर पता लगाता है तो उसको क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि दिए गए या माने गए डेटम के संबंध में दिए गए बिंदुओं की ऊंचाई का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की किस शाखा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऊंचाई का पता जब भी लगाते हैं तो वो लेवलिंग से लगाते हैं। फिर कहता है कि लेवलिंग एक डैश माप से संबंधित है। तो लेवलिंग जो है ऊर्ध्वाधर सतह से संबंधित है। फिर कहता है कि लेवलिंग ऑपरेशन में यदि, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया कि दूसरे रीडिंग पहले रीडिंग से अधिक हो तो वृद्धि दर्शाता है, ये सही है। पहले रीडिंग दूसरे से अधिक हो तो ये वृद्धि दर्शाता है, ये भी सही है। नहीं, ये देखिए सही नहीं होगा दोस्तों, ये नंबर सही नहीं होगा। दूसरे रीडिंग पहले से अगर अधिक है तो वो कमी दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि दर्शाता है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे कहीं पहले रीडिंग दूसरे से अधिक हो तो ये वृद्धि दर्शाता है, ये सही है। अब पहले रीडिंग दूसरी से कम हो तो ये कमी दर्शाता है, देखिए ये सही है। तो यानी बी और सी सही होगा। याद रखिएगा कि पहला रीडिंग अगर दूसरे से अधिक हो तो वृद्धि दर्शाता है, अगर पहला रीडिंग दूसरे से कम है तो, अगर देखिए अधिक रहे तो अधिक ही होता है, कम रहता है तो कम ही होता है। तो इसलिए बी सी इसका दोनों उत्तर सही है। फिर कहते हैं कि दो थियोडोलाइट विधि द्वारा एक वक्र बनाने में डैश शामिल होता है। तो दो थियोडोलाइट विधि द्वारा एक वक्र बनाने में क्या शामिल, केवल कोनी कोण इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। फिर कहते हैं कि पूरे देश में लगभग 100 किलोमीटर के बड़े अंतराल पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित बेंच मार्क कहलाता है। बेंच मार्क को क्या कहते हैं, GTS भी हम कहते हैं। फिर कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई और इसकी धुरी पर एक क्षैतिज रेखा के अनुदैर्ध्य अक्ष के बीच की ऊर्ध्वाधर कोण के रूप में जाना जाता है। तो उसको किसके रूप में जाना जाता है, तो उसको डीप के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि डेटम के ऊपर ज्ञात ऊंचाई का एक अपेक्षाकृत नियत बिंदु को कहा जाता है। तो डेटम के ऊपर ज्ञात ऊंचाई का एक अपेक्षाकृत नियत बिंदु को कहा जाता है। तो नियत बिंदु को क्या कहा जाता है, बेंचमार्क कहते हैं। फिर कहते हैं कि विभिन्न सरकारी विभाग जैसे PWD, रेलवे, सिंचाई आदि द्वारा स्थापित बेंचमार्क को क्या कहा जाता है, तो उसको परमानेंट BM कहते हैं। फिर कहते हैं कि अगर एक BMRL 100 पर BS 1.465 है और एक बिंदु पर FS 1.265 है तो उस बिंदु का अंतराल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अंतराल पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो अंतराल होगा ये होगा 100.200। फिर कहते हैं कि 2 डिग्री रेलवे वक्र की त्रिज्या कितना होते हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1750 होते हैं। यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 875 हो जाएगा। तो बी नंबर उत्तर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 डिग्री त्रिज्या के रेलवे कर्व का डिग्री क्या होता है। तो 1 डिग्री बराबर 170 मीटर त्रिज्या के रेलवे कर्व का डिग्री क्या होता है। तो 1 डिग्री होता है।
डेटम के ऊपर या नीचे की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको ऊंचाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं लेवलिंग उपकरण को स्थानांतरित करने या लेवलिंग कार्यों को बंद करने से पहले अज्ञात ऊंचाई पर रखे गए अंतिम स्टॉप रीडिंग को क्या कहते हैं? तो इसको जो है सामने का दृश्य कहते हैं। फिर कहते हैं पीछे के दृश्य और सामने के दृश्य के बीच अज्ञात ऊंचाई के एक बिंदु पर लिए गए स्टॉप रीडिंग को कहा जाता है। तो इसको बीच का दृश्य कहते हैं। लेवलिंग में एक बिंदु जिसकी ऊंचाई निर्धारित की जानी उसे क्या कहते हैं? उसको स्टेशन कहते हैं। लेवलिंग में एक बिंदु जिसकी ऊंचाई निर्धारित की जानी उसे क्या कहते हैं? स्टेशन कहते हैं। फिर कहते हैं कि संदर्भ बिंदु जिसकी ऊंचाई छोटे लेवलिंग संचालन के लिए किया जाता है और जिसकी ऊंचाई को निश्चित डेटम को संदर्भित नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑर्बिटरी वियम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदर्भ बिंदु जिस पर एक दिन का लेवलिंग कार्य बंद किया गया हो और जहां से अगले दिन लेवलिंग का कार्य जारी रखा गया हो उसे क्या कहते हैं? उसको टेम्पोररी वियम कहते हैं। संदर्भ बिंदु जिस पर एक दिन का लेवलिंग कार्य बंद किया गया हो और जहां से अगले दिन लेवलिंग कार्य जारी रखा गया हो उसको टेम्पोररी वियम कहते हैं। आईपीसी को केंद्रित करना और उद्देश्य को केंद्रित करना समतल के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा हिस्सा है? जिसको लंबन का उन्मूलन बोलते हैं। फिर कहते हैं स्टैंड पर उपकरण लगाना तथा लेख समायोजित करना, उपकरण द्वारा अनुमति लेवलिंग करना लेवलिंग के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा हिस्सा है? उसको सेट करना कहते हैं। फिर कहते हैं कि गणना की विधि में वृद्धि या पतन निम्नलिखित में से किसको सर्वेक्षण को संदर्भित करता है? तो इसको जो है लेवलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणना की उपकरण ऊंचाई विधि निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण को संदर्भित करता है? तो उसको लेवलिंग कहते हैं। फिर कहते हैं कि जिस कोण से राजमार्ग का क्षैतिज संरेखण मूल पथ से अपना दिशा बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं। मूल पथ से जो अपना दिशा बदलते हैं उसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं कर्व के आरंभ में पीछे की ओर डैश एक बिंदु है जहाँ संरेखण एक सीधी रेखा से वक्र में परिवर्तित है उसे पॉइंट और कर्वेचर कहते हैं। कर्व के आरंभ में पीछे की ओर पॉइंट और कर्वेचर एक बिंदु है जहाँ संरेखण की सीधा रेखा में वक्र में परिवर्तित होते हैं। फिर कहते हैं कि आगे की ओर डैश एक बिंदु है जहाँ पे संरेखण वक्र की एक सीधी रेखा में परिवर्तित होता है उसको टॉन्जेंसी का पॉइंट कहते हैं। आगे की एक और टॉन्जेंसी का पॉइंट एक बिंदु है जहाँ संरेखण वक्र की एक सीधी रेखा में परिवर्तित होता है। फिर कहते हैं टॉन्जेंसी के बिंदुओं पर वक्रता के बिंदु से जुड़ने वाले लॉग कार्ड के रूप में जाना जाता है। तो लॉग कार्ड का उत्तर जो है यहाँ पे लॉग कार्ड ही होते हैं, इसका सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सड़क के भीतरी किनारे के संबंध में सड़क के बाहरी किनारे को ऊपर उठाते हुए डैश को वक्रों पर लगाया जाता है तो उसे सुपर एलिवेशन कहते हैं। सड़क के भीतरी किनारे के संबंध में सड़क के बाहरी किनारे को ऊपर उठाते हुए सुपर एलिवेशन वक्र पर लगाया गया है। फिर कहते हैं कि जीपीएस का अर्थ क्या होता है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जीपीएस का अर्थ। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का अर्थ होते हैं। फिर कहता है कि LIDAR लीडर का संक्षिप्त रूप क्या होते हैं? तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। लीडर का लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसके फुल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डीजीपीएस में बीजीपीएस की तुलना में डैश का सटीकता होती है तो 1 से 3 जो है इसका सही उत्तर होते हैं।